हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज के वीडियो में तुम सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2022। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाकी जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लेंस। तो ये चीज़ मैंने पहले भी एक बार वीडियो डाल दी है, आप लोग वो वीडियो देख लेना। उसमें डेट एक्सटेंशन का वीडियो है और डिटेल्स में भी कहा गया है कैसे आप लोग करेक्शन कर सकते हो। बाकी अभी हम लोग सिर्फ ये इम्पोर्टेंट देखेंगे कि फ़ी पेएबल बाय कैंडिडेट्स इन INR, मतलब विद इन इंडिया का फ़ी कैटेगरी कैसा रहेगा और आउटसाइड इंडिया का फीस कितना रहेगा, वो सारा एक बार देख लेते हैं। तो इन इंडिया कैंडिडेट्स जो जनरल के हैं वो देने पड़ेंगे 3 पेपर्स के 800 रुपया, और अगर एक एडिशनल पेपर और लेते हैं तो 200 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट्स हो तो 4000 रुपये देना पड़ेगा 3 टेस्ट पेपर्स के, और एडिशनल पेपर पर पेपर 1000 करके देना पड़ेगा। और OBC का, SC ST PWD का थोड़ा कम है। और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस में लिखा है एक एप्लीकेंट सिर्फ 3 ही टेस्ट पेपर चूज़ कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और अगर एडिशनल लेते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये सारा कुछ डिटेल्स में लिखा गया है, ठीक है। और हमें डेट के सिवा बाकी सारा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि डेट एक्सटेंशन हो चुका है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट, आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहना बीच बीच में। और एग्जामिनेशन का डेट डिसाइड नहीं हुआ है, बाद में आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का 120 मिनट्स, और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। एक पहला शिफ्ट होगा 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरा शिफ्ट में होगा 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। और सेंटर, डेट, शिफ्ट, सब कुछ एग्जामिनेशन का सारा डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में बाद में मिल जाएगा। आंसर कीज और रिजल्ट भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वेबसाइट चेक करते रहना। और सारा पेमेंट आप ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। और CUET PG का मतलब ऑनलाइन मोड में ही आपका एडमिशन होगा, आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा, कोई अदर मोड नहीं है, ठीक है। और उसके लिए वेबसाइट चेक करते रहो। हर किसी चीज़ का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो NTA का वेबसाइट याद रखना, इसमें आप लोग सर्च करो, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है, अच्छे से पढ़ो और उसको डिटेल्स में देख लेना। पेपर कोड, सेंटर कोड, सारा कुछ देख के, यूनिवर्सिटी देख के उसके बाद आप लोग फिलअप करना, ठीक है। अभी देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर के लिए आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो उस पर आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसको नोट डाउन करके रखो। और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के लिए पहले अपना सारा कुछ डिटेल्स भर देना, और उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन चूज सिक्योरिटी क्वेश्चंस, और उसके बाद उसका आंसर भी अपने से रखो ताकि आपको याद रहे। और आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन, पर्सनल डिटेल्स का जो भी आप लोग सबमिशन करते हो वो हो जाने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आएगा जो आपको याद रखना है। तो आप नेक्स्ट आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो फॉर्म को लॉगिन करके CUET PG 2022 आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना है, जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा और पासवर्ड जो आपने खुद क्रिएट किया है। तो वो दोनों डालने के बाद आप अपना पर्सनल डिटेल्स डालना एप्लीकेशन फॉर्म में, और अप्लाई कौन सा पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो वो, चूजिंग एग्जामिनेशन सेंटर, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है आपको, सिटीज़, वो सारा देख लेना। प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स देना। अपलोडिंग द इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इमेज जब डालोगे तब स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ में आपको होना पड़ेगा कलरफुल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, विथ 80% फेस आपको दिखाई देना पड़ेगा, व्हाइट बैकग्राउंड पीछे होना पड़ेगा, ठीक है, फोटो का। और सिग्नेचर भी व्हाइट बैकग्राउंड होने से अच्छा है। तो स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट, क्लियरली लेजिबल। अच्छे से आप लोग देना फोटो और सिग्नेचर, वो ब्लर नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्म या फिर JPEG फॉर्मेट में डालना। और फोटोग्राफ का साइज होना पड़ेगा 10 KB to 200 KB, और स्कैन सिग्नेचर का साइज होगा 4 KB to 30 KB। तो अभी देखते हैं फी पेमेंट, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जो स्टेप 1 रजिस्टर करना था, स्टेप 2 हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट करना। तो लास्ट में होता है फी पेमेंट, जो ऑनलाइन होगा पूरा आपका
थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सर्विसेज, मतलब पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जब तीनों ही काम हो जाता है, फी भी पेमेंट लास्ट में हो जाता है, तो आपको कॉन्फर्मेशन पेज एक ओपन होगा जहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। और यहाँ पे कहा गया है कि आप तीनों ही स्टेप्स दूसरे टाइम में कर सकते हो। एक ही टाइम में तीनों स्टेप नहीं करने से भी होगा, आपके पास टाइम है। पहले रजिस्टर, देन दूसरा दिन आप अप्लाई भी कर सकते हो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, और एक तीसरे दिन आप पेमेंट भी कर सकते हो। ऐसा टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। और जब आपका फाइनली पैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तभी आपका एप्लीकेशन कंफर्म होगा। और सारे कैंडिडेट्स एनटीए वेबसाइट को चेक करते रहना और अपना ईमेल भी रेगुलरली चेक करो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स आप लोग खुद अपने से ये चीज़ देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन वेन्यू में आप लोग जब जाओगे तो क्या क्या चीज़ें अलाउड है वो अपने से देख लेना, ठीक है। तो अब देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम। तो एग्जामिनेशन का मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। तो कंप्यूटर में होगा आपका एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पेपर आपको होगा इंग्लिश या फिर हिंदी में, और लैंग्वेज पेपर आपका जो होगा आसामीज, बंगाली, बोडो, वो सारा कुछ अपने लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 25 क्वेश्चन आएगा आपका लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन वर्बल एबिलिटी से, और पार्ट बी में आएगा 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस आएगा, जिसमें रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये हो गया आपका, अगर आप चूज करते हो PGQP01 जो पेपर कोड है। और पार्ट 2 में रहेगा आपका, मतलब शिफ्ट 2 में रहेगा द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100। इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सेम ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही, पर इसमें भी पार्ट 2 पार्ट बी है, पर सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आएंगे और पेपर कोड अलग अलग होगा। ऐसे करके आप देख सकते हो 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स के डेमो दिए गए हैं, आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो कैंडिडेट सिर्फ एक ही मतलब पेपर चूज कर पाएंगे एक स्लॉट में। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर कोड है, आप लोग देख सकते हो ऊपर, पर आपको सिर्फ एक ही पेपर चूज करना है एक स्लॉट में, एंड देन नेक्स्ट स्लॉट में आपको चूज करना है नेक्स्ट पेपर, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर ही आप लोग दे पाओगे, ये लिखा गया। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 क्वेश्चंस, उसमें से 25 आपका रहेगा पार्ट ए और बी में, और 75 एक्स्ट्रा करके अलग पार्ट में आएगा ए और बी में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर में। तो बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया, इंग्लिश हिंदी में आएगा। तो अब चलते हैं मार्किंग स्कीम पर। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन का रहेगा 4 नंबर, और करेक्ट होता है तो 4 नंबर मिलेगा, अगर गलत हुआ है तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। और किसी भी कारण अगर टेक्निकल इशू के वजह से क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा। तो एक दिन में आपका 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होगा, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे बहुत दिनों तक, कई दिनों तक एग्जामिनेशन होते रहेंगे। तो अगर आप देना चाहते हो तो एक डेट में, सपोज आप देना चाहते हो कल एग्ज़ाम, तो आपका 2 शिफ्ट होगा। पहला शिफ्ट में आपको एक कोर्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेकंड शिफ्ट में आपको दूसरे कोर्स का। तो पेपर कोड वगैरह अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी सारा कुछ मैंने ऊपर डिटेल्स में बता दिया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग जाके वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो। और आपको डिटेल्स में सिलेबस जानना है तो आपको नीचे दिए गए इस CUET PG का NTA वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सिलेबस कैसा। और आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे पेपर कोड है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से आप लोग देख सकते हो, कोर्सेस है। तो आपको जो कोर्स चाहिए उसको ही आप लोग डाउनलोड करके डिटेल्स में देख लेना कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है एग्जाम में। तो डिटेल्स में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं अभी अपना देखने वाली हूँ B.Ed PGQP01, ठीक है। इसको पहले डाउनलोड करके डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं। और ये सिलेबस फॉर B.Ed का है, आप लोग देख सकते हो क्या क्या आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, आर्ट्स, म्यूजिक, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। जीके रिलेटेड, कोई स्कूल का, एजुकेशन, बुक्स, फिल्म इंस्टीट्यूशंस, मैथमेटिक्स, ये सारे कुछ यहाँ पे रहेंगे। तो ये सारा कुछ आपको देख लेना है आपका खुद का सब्जेक्ट का। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है, पर एज क्राइटेरिया आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे उसमें हो सकता है। और अभी देख लेते हैं रिजर्वेशन। EWS सर्टिफिकेट होने से जनरल कास्ट का भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर OBC को 27%, शेड्यूल कास्ट 15, शेड्यूल ट्राइब
7.5% और पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा तो 5% रिजर्वेशन मिलेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 सिटीज सिलेक्ट कर पाएंगे अपने चॉइस का, ठीक है। और एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड आप लोग एनटीए के वेबसाइट में बाद में डाउनलोड कर लेना, जब भी आएगा तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चेक करते रहना पड़ेगा। और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, कैसे एग्जाम होगा, कब होगा, कितना स्लॉट, क्या शिफ्ट, कितना टाइम, सब कुछ बता दिया है। तो अभी इसको नीचे चलते हैं। और एग्जाम का टाइम अगर 10 बजे है तो कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम देने के लिए पहुंच जाना एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। ये जनरल नॉलेज है, आप लोग को ऐसे भी जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। अगर आसाम के हो तो कौन से सिटीज का कौन सा कोड है आप लोग अच्छे से देख लेना, फिर आप लोग फिलअप करना। किसी भी 4 सिटीज आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार देख लेते हैं। अगर बीएड के लिए करते हो तो एजुकेशन पेपर चूज करना पड़ेगा और पेपर कोड देखना होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, 78 है लास्ट, बहुत बड़ी ये मतलब फाइल है। तो आप लोग अपने से एक बार देख लेना अपना सब्जेक्ट कोड, पेपर, क्या सिलेबस, सब कुछ। तो कंप्लीट हो गया है ये डिस्कशन, अभी डेट एक्सटेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ओके। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करो। तो एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर मिलूंगी आप सभी से। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड बाय बाय।